जो कल अपन ने रॉबर्ट एम गेने के द्वारा दिए गए अधिगम के 8 सोपान के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन पढ़ रहे हैं अधिगम के वक्र, कर्व ऑफ लर्निंग। अधिगम के वक्र में क्या होता है कि जो अधिगम करने की गति या अधिगम करने का स्तर है वो समय के साथ बदलता रहता है। तो इसका ग्राफीय निरूपण क्या कहलाता है? कर्व ऑफ लर्निंग कहलाता है। जैसे जो अधिगम की गति है मंद से तीव्र की ओर हो सकती है, और जो अधिगम या सीखने का स्तर है वो तीव्र से मंद या मंद से तीव्र की ओर हो सकता है। समय या आयु के अनुसार सीखने की गति का स्तर कभी मंद तो कभी तीव्र हो सकता है। जो सीखने की अपने की गति होती है वो कभी तीव्र तो कभी मंद हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि अपन बराबर आयु के अनुसार बराबर मात्रा में सीखते हैं, कभी कम तो कभी ज़्यादा हो सकती है। यदि अधिगम के स्तर या गति का समय के सापेक्ष ग्राफीय निरूपण करें तो एक वक्र रेखा प्राप्त होती है जिसे अपन कहते हैं अधिगम वक्र, कर्व ऑफ लर्निंग। यदि अधिगम के स्तर और गति का जो अधिगम का सीखने का स्तर है और सीखने की गति है उसका समय के साथ ग्राफीय निरूपण करें तो एक वक्र रेखा प्राप्त होती है जिसे अधिगम वक्र कहते हैं। समय के सापेक्ष अधिगम की गति या स्तर का ये ग्राफीय निरूपण अधिगम वक्र कहलाता है। ये अधिगम वक्र 4 प्रकार का होता है। पहला है सरल रेखीय अधिगम वक्र, इसे अपन दूसरा नाम है उपलब्धि निष्पादन वक्र या अवनतोदर वक्र। सरल रेखीय अधिगम वक्र है, इसमें क्या होता है कि जो सीखने की गति या स्तर है, जो अधिगम करने की गति या स्तर है वो समय के अनुसार लगातार बढ़ती रहती है। जो ये ग्राफीय निरूपण है कर्व ऑफ लर्निंग का, इसमें क्या है कि सीखने की गति या स्तर है वो समय के अनुसार लगातार बढ़ती रहती है। इस प्रकार के अधिगम वक्र में सीखने की गति व स्तर समय के सापेक्ष लगातार बढ़ते रहते हैं। व्यवहारिक तौर पर इस प्रकार का अधिगम वक्र सीखने की प्रक्रिया में नहीं देखा जाता। ये तो है ही नहीं कि कोई सब जब सीखने की गति कम वृद्धि से स्टार्ट करके और लगातार बढ़ता रहे। जबकि प्रायोगिक तौर पर लेकमैन ने 1961 में चूहों के प्रयोग पर इस प्रकार का अधिगम वक्र पाया गया। सरल रेखीय अधिगम वक्र में क्या होता है कि सीखने की गति लगातार बढ़ती जाती है। इस प्रकार का अधिगम वक्र व्यवहारिक तौर पर बहुत कम देखा जाता है, जबकि प्रायोगिक तौर पर लेकमैन ने 1961 में चूहों के प्रयोग पर इस प्रकार का अधिगम वक्र पाया था। इसके बाद में दूसरा अधिगम वक्र है धनात्मक अधिगम वक्र। जो धनात्मक अधिगम वक्र है इसको दूसरा नाम से जान सकते हैं अपन कॉनकेव लर्निंग कर्व या वर्धमान निष्पादन वक्र या नतोदर अधिगम वक्र। अलग अलग नामों से जान सकते हैं इसको, कोई से भी नाम से पूछा जा सकता है कि नतोदर अधिगम वक्र क्या है, धनात्मक अधिगम वक्र क्या है, कॉनकेव लर्निंग कर्व क्या है, वर्धमान निष्पादन वक्र क्या है। इस वक्र में क्या होता है कि जो सीखने की गति या अधिगम करने की गति, जो सीखने की गति या सीखने का स्तर है वो पहले समय में कम होता है और फिर बढ़ता जाता है, मंद से तीव्र की ओर चलता है। पहले मंद स्थिति होती है और फिर तीव्र स्थिति पर चला जाता है। और जो ये होता है ये मानसिक कौशल के विकास में सहायक होता है। जो धनात्मक अधिगम वक्र है ये मानसिक कौशल के विकास में सहायक होता है और ये हमेशा प्रतिभाशाली बालकों में पाया जाता है। जो धनात्मक वक्र है, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनमें क्या होता है कि जो पहले सीखने की गति धीमी होती है और फिर लगातार बढ़ती जाती है। तीसरा है ऋणात्मक अधिगम वक्र या कॉन्वेक्स अधिगम, कॉन्वेक्स कर्व लर्निंग या हास्य अधिगम वक्र या उन्नतोदर अधिगम वक्र। अलग अलग नामों से जान सकते हैं। जो इसमें क्या होता है ऋणात्मक अधिगम वक्र में सीखने का स्तर या सीखने की गति पहले ज़्यादा होती है और फिर मंद हो जाती है वापस। पहले तीव्र से मंद की ओर चलता है। प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और फिर मंद हो जाती है और ये शारीरिक कौशलों के विकास में सहायक है। जो धनात्मक अधिगम वक्र था वो मानसिक कौशल के विकास में सहायक था और जो ऋणात्मक अधिगम वक्र है वो शारीरिक कौशल के विकास में सहायक है। और जो ऋणात्मक अधिगम वक्र है वो पिछड़े बालकों में पाया जाता है। जो पिछड़े हुए बालक हैं उनमें क्या होता है कि पहले में तो उनके सीखने की गति तेज होती है, लेकिन जैसे जैसे आयु या समय बढ़ता है वैसे वैसे इनके सीखने की स्तर की गति कम हो जाती है। इसके बाद में है 4th नंबर अधिगम वक्र है असाकारीय अधिगम वक्र, या इसे अपन बोल सकते हैं मिश्रित अधिगम वक्र। जो असाकार का होता है इसमें क्या होता है कि जो सीखने की गति या स्तर है वो समय के साथ साथ बदलता रहता है, कभी कम होती है कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। इस प्रकार के अधिगम वक्र में सीखने की गति कभी मंद तो कभी तीव्र होती रहती है।
इस प्रकार का अधिगम वक्र सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक पाया जाता है। सबसे ज़्यादा अधिगम वक्र ऐसा आकार का होता है, मिश्रित होता है कि कभी सीखने की गति कम होती है और कभी ज़्यादा होती है। जैसे कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रतिभागी होते हैं, उनके अधिगम की प्रक्रिया में ऐसा अधिगम वक्र होता है कि वो पहले मतलब उनका मंद अधिगम वक्र रहता है और फिर धीरे धीरे वो ज़्यादा के ऊपर जाते हैं। उच्च सीखने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, उनकी तीव्र हो जाती है। इसके बाद में है अधिगम में पठार। पठार में क्या है कि जो अधिगम का या सीखने की गति है वो समय के साथ एक साथ नियत हो जाती है। जब नियत हो जाती है तो उसको कहते हैं अधिगम में पठार। जो सीखने की गति है वो समय के साथ क्या हो जाती है कि नियत हो जाती है, तब उसे अपन क्या कहते हैं, अधिगम में पठार। समय के सापेक्ष सीखने के स्तर एवं गति में अभ्यास के द्वारा लगातार वृद्धि होती है, किंतु एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें अधिगम का स्तर या गति आगे न बढ़कर क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है, अधिगम का पठार कहलाता है। अब देखो, समय के सापेक्ष सीखने की गति या स्तर का नियत हो जाना क्या कहलाता है, अधिगम में पठार। जो समय है उसके साथ साथ सीखने की गति या सीखने का स्तर है वो एकदम क्या हो जाता है, नियत हो जाता है, तो उसे कहते हैं अधिगम में पठार। जैसे टाइपिंग सीखने के प्रारंभ में अभ्यास के द्वारा प्रति मिनट शब्दों की संख्या में लगातार, जब अपन टाइपिंग सीखते हैं तो उस टाइम जब फिक्स प्रति मिनट अपन शब्दों की संख्या में लगातार बढ़ती है, लेकिन जैसे अधिकतम शब्द प्रति मिनट सीमा तक पहुंचने के पश्चात अभ्यास के द्वारा इसे और नहीं बढ़ाया जा सकता, वैसे ही अधिगम में भी क्या आ जाता है, पठार आ जाता है। नोट, सरल रेखीय अधिगम वक्र में अधिगम के पठार नहीं बनते, क्योंकि सरल रेखीय अधिगम वक्र में क्या होता है, जो सीखने की गति है वो समय के साथ साथ लगातार बढ़ती रहती है। धनात्मक और ऋणात्मक अधिगम वक्रों में न्यूनतम अधिगम पठार बनते हैं। जो धनात्मक और ऋणात्मक अधिगम वक्र है उनमें न्यूनतम जो अधिगम के पठार है वो न्यूनतम बनते, बहुत कम बनते हैं। जो एस आकार का अधिगम वक्र है इसमें सर्वाधिक अधिगम के पठार बनते हैं। सबसे ज़्यादा अधिगम के पठार बनते हैं एस आकार के अधिगम वक्र में। इसके बाद में कल अपन पढ़ेंगे अधिगम के चरण, पद या सोपान।